नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में हमको सेलिंग देखने को मिली बिकॉज ऑफ थोड़ा सा पॉलिसी का इफेक्ट आया, जिसमें सीआरआर थोड़ा सा बढ़ा गया, सीआरआर थोड़ा सा बढ़ाया। इसके वजह से हमको बैंक निफ्टी में एक थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है और निफ्टी में भी हमको सेलिंग दिख रही है, जिस वजह से मार्केट थोड़े से प्रेशर में हमको दिख रहे हैं और थोड़ा सा नीचे का टारगेट अभी ओपन होते हुए दिख रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हैं तो डेली का चार्ट में जो प्रीवियस लो है, अभी जैसे कि हम लोग जब यहाँ से ऊपर जा रहे थे, ये तेजी का माहौल में जब भी जा रहे थे, प्रीवियस लो जो हुआ था वो टूटा नहीं था। यहाँ से जब ऊपर गया ये लो टूटा नहीं, यहाँ से जब ऊपर गया ये लो टूटा नहीं, यहाँ से जब ऊपर गया तो ये लो टूटा नहीं, और यहाँ से जब ऊपर गया तभी ये लो जो था वो टूटा नहीं। तो ये लो जो था वो इम्पोर्टेंट था। अब वो लो को एक बार यहाँ पे आप देखेंगे, ये लो को एक बार ब्रीच करके निफ्टी ऊपर की तरफ निकल गई थी, बैंक निफ्टी सॉरी। लेकिन अगर आपने यहाँ से डाउनवर्ड एंगल डाला तो डाउनवर्ड एंगल को पकड़ के बैंक निफ्टी ऊपर गई थी, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद वापस नीचे वो डाउनवर्ड एंगल के नीचे क्लोजिंग दी हुई है बैंक निफ्टी में। अभी जैसे कि ये डेली चार्ट है, कल के दिन में अगर एक और नीचे के साइड में क्लोजिंग आई तो हमको फिर उसके नीचे बैंक निफ्टी में करीबन 43,500 और 43,000 तक के रेट हमको, मतलब डाउन साइड टारगेट ओपन हो जाते हैं। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने वीकनेस दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से भी शॉर्ट करते हैं तो 44,600 के स्टॉप लॉस से यहाँ से भी हमको डाउनवर्ड ही टारगेट दिख रहे हैं। 43,500 आराम से आना चाहिए। अब यहाँ पे कितना थोड़ा सा टाइम निकलता है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखते हैं कि प्रीवियस लो जो है ये सपोर्ट का जोन आ जाता है, वो अराउंड आ जाता है 43,400 500 का जोन आता है। तो यहाँ से जब अगर टूटा हुआ है तो 43,500 400 ये एक जोन रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा अगर सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया तो हमको उसका डाउनवर्ड एंगल तक का मोमेंटम दिख सकता है, जो अराउंड 43,000 तक का है। तो मेरे ख्याल से 43,000 आने में हर्ज नहीं है। अगर 44,000 के नीचे जाती है बैंक निफ्टी तो हमको 43,000 या 42,900 तक की मूवमेंट हमको मिल सकती है, और उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। निफ्टी में अगर हम लोग डेली के चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो निफ्टी में एज सच अभी तक ये लो टूटा नहीं है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि ऊपर जाते वक्त ये लो टूटा नहीं, ये हाई तोड़ने के बाद ये हाई टूटने के बाद ये लो टूटा नहीं, ये हाई टूटने के बाद ये लो टूटा नहीं, ये हाई टूटने के बाद ये लो टूटा नहीं, ये हाई टूटने के बाद ये लो टूटा नहीं, उसके बाद ये हाई टूटा और ये लो अब तक इंटैक्ट है। अब ये लो जो है ये लो आ रहा है करीबन 19,300। अब एक बार निफ्टी ने वहाँ पे 19,300 के आसपास टच करके 19,650 तक आराम से एक बार रैली दी हुई है। अगर 19,300 टूटती है तो उसके नीचे निफ्टी में हमको टारगेट, यहाँ पे हमको एक 19,000 और सेकेंड टारगेट जो आएगा वो 18,000। जैसे कि ये प्रीवियस हाई जो है, ये प्रीवियस हाई के आसपास 18,880, ये 888 पकड़ो, ये टारगेट आपको आते हुए देखेगा। और वहाँ से भी अगर नीचे निकल गई तो 18,650 तक का टारगेट दिखाई देगा। तो ये जो है ये थोड़े से डाउनवर्ड टारगेट आ रहे हैं। अगर हम लोग बड़े पिक्चर में देखते हैं
तो निफ्टी ने ये जो मेन हाई तोड़ के ऊपर की तरफ मूवमेंट दी हुई है, तो अंदाज से ये हाई तक आने की कोशिश कर सकती है। जहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अपवर्ड एंगल, डाउनवर्ड एंगल भी, जैसे कि ये लो का डाउनवर्ड अगर एंगल हम लोग डालते हैं तो वो भी अंदाज से 18,900 के आसपास आ रहा है। तो निफ्टी में 18,900 ये टारगेट आ रहे हैं, और बैंक निफ्टी में मैंने 43,500 तक का टारगेट आ रहा है। एक चीज़ ये है कि निफ्टी में ऊपर की तरफ कौन सी लेवल है, तो ऊपर की तरफ 19,650 जब तक क्रॉस नहीं होती है, एग्जैक्ट लेवल अगर मैं बताऊं तो 19,680 जब तक क्रॉस नहीं होती है तब तक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी नहीं। ये मैं डेली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, इंट्राडे के हिसाब से नहीं। बैंक निफ्टी में जब तक 45,400, 300 या तो 200 आप पकड़ सकते हैं, 44,200 के ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं आती है तब तक हमको बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में डेली चार्ट के हिसाब से मूवमेंट नहीं आएगी। अब इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्राडे चार्ट में आप देखेंगे कि कल ओपन होने के बाद नीचे ओपन हुआ, परसों के लो के नीचे अगर हमको मूवमेंट मिली और लो के नीचे ही सस्टेन रहा, तो ये जो चीज़ है, परसों का लो का अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो डाउनवर्ड एंगल को तोड़ दिया था। जो ये तीन बार उसने कंटिन्यूस सपोर्ट दिया था उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा बहुत टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद जो लो बना था उसका डाउनवर्ड एंगल भी एक बार पकड़ के ऊपर की तरफ गया और सेकेंड टाइम तोड़ के ऊपर की तरफ आया। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, आप ये लो के नीचे, अभी जैसे कि जब भी कोई लो के नीचे लो टूटता है तो मैं बोलता हूँ कि हाई का अपवर्ड एंगल डाल दीजिए। तो ये लो के नीचे ये लो टूटा तो हाई का अपवर्ड एंगल ये आ जाता है। उसके बाद ये लो के नीचे ये लो टूटा तो हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो हाई का अपवर्ड एंगल यहाँ पे आ जाता है, जो यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ। आप देखेंगे यहाँ से ये लो टूटा, लो टूटने के बाद जोर से मूवमेंट अपवर्ड मोमेंटम आई और जाके अपवर्ड एंगल को वहां पे जाके रुक गई, और वहां से एक वन वे सीलिंग हमको देखने को मिला जिसमें डाउनवर्ड एंगल भी टूट गया। अब बैंक निफ्टी में क्या दिखेगा? बैंक निफ्टी में कल के दिन के लिए जब तक 460 के ऊपर जाती नहीं है तब तक इंट्राडे बाय नहीं होगी। ऊपर की तरफ 660 और 780 रहेगा, नीचे की तरफ 44 सेल तो है ही, 44,200 के नीचे डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44,350, 44,90, 43,972 और 43,850 ये नीचे की तरफ लेवल रहेगी। अब कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो आपको मैं कैंडल स्टिक का हमेशा बोलता हूँ कि कैंडल स्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक प्रीवियस कैंडल आ गया जोर से, प्रीवियस कैंडल बड़ी हो और जब यहाँ पे नीचे हैमर हो जावे, एक अच्छा हैमर होता तो अलग चीज़ होता, लेकिन छोटा हैमर था, छोटा हैमर था तो क्या हुआ, उसका नेक्स्ट कैंडल जो है वो क्रॉस नहीं हुआ। आप वो ही हैमर का अगर अपवर्ड एंगल भी देखेंगे तो वो भी क्रॉस नहीं हुआ। और एक्चुअली जैसे कि मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है कि जब तक ये सेलर है, ये सेलर जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी नहीं। तो 44,600 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाती है बैंक निफ्टी, तब तक आपको एक अच्छा बाय देखने को नहीं मिलेगा। बाय तब तक आपको नीचे की तरफ मोमेंटम ज़्यादा दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा ये हैमर बना तो बहुत टाइम होल्ड किया, इसके बाद एक जोर से मूवमेंट आई, जोर से मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना,
इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मोमेंटम जब वो इन्वर्टेड हैमर के नीचे जब क्लोजिंग आई, और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पे जोर से मूवमेंट आने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना, शूटिंग स्टार बोल सकते हो। शूटिंग स्टार बोलने मतलब वो इन्वर्टेड हैमर टूटने के बाद एक क्लोजिंग उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे एक दो इन्वर्टेड हैमर टूटे बने, और वो जब टूट गए तो एक हमको नीचे की तरफ कंटिन्यूस सेलिंग की मूवमेंट दिखाई दी। और ये जो है, आप अगर करेक्ट एंट्री लेते हो यहाँ पे, तो आपको 44,352 से लेके आपको 44,120 मतलब 200 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं। इसके बीच में यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक अच्छा एक सेलिंग कैंडल आया, और बाद में यहाँ पे एक डोजी कैंडल या हैमर पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद आपको स्टॉप लॉस ये मिला 44,375 जो ब्रेक नहीं हुआ। अगेन यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, एक अप सेलिंग की कैंडल दिखाई दी और ये हैमर दिखा, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बना 44,300। उसके बाद आपको यहाँ पे अभी इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं तो 44,350 का एक टारगेट स्टॉप लॉस बनता है, जिसके हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं। अब हम लोग इंट्राडे का निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में फर्स्ट कैंडल जो आई वहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग दिखाई दी, उसके बाद कंटिन्यूस नीचे जा रही थी, नए नए लो बना रही थी। जैसे जैसे नए नए लो बने, जैसे जैसे नए लो बने, वहाँ से अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस हुआ नहीं। जैसे आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो बना, तो हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं और एग्जैक्ट वहाँ पे जाके रुक गई। आप देखेंगे यहाँ से ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक थोड़ी सी मूवमेंट रुक गई अपवर्ड एंगल के पास, और जैसे ये हैमर बना और ये हैमर टूटा तो वापस एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया। यहाँ पे एक सेलिंग दिखाई दिया, ये एक थोड़ा सा सपोर्ट कैंडल आया, और जब ये टूटा तो हमको एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई दी। तो ये थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ अगर 480 के ऊपर जाती है तो बाय करना चाहिए। 530, 580, 640 से रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 385 के नीचे आप इंट्राडे सेल कर सकते हो। 300 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा जो मैंने डेली में बताया, 270 और 220 ये क्रूशल लेवल रहेंगे। तो ऑल इन ऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको सेलिंग दिख रही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे बाइंग पोजीशन में तो बेटर रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।